भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हर साल इंक्रीज होता रहता है। इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत अब अमेरिका से एडवांस हथियार ले रहा है और जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना हाईटेक चीज़ों से लेस होती थी, वैसे ही अब भारतीय आर्मी के पास भी वैसे ही हथियार और चीज़ें होंगी। और पाक मीडिया अब ये भी कह रहा है कि भारत ने कैसे अमेरिका से $3 बिलियन के ड्रोन खरीद लिए हैं और इनमें वो ड्रोन भी है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने जवाहिरी को मारने के लिए किया था। तो पाक मीडिया डर रहा है कि भारत इस ड्रोन से पाकिस्तान में किसको टारगेट करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। दुनिया इस वक्त तकरीबन $2 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्च कर रही है, तमाम मुल्क मिला के। ये दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्टर वो भारत है। तकरीबन 11% जो है, जो टोटल दुनिया की आप कह लीजिए तिजारत है, उसमें भारत तिजारत नहीं, जो इंपोर्ट दुनिया करती है, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो 11% भारत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। गो के चूँकि भारत की इकॉनमी भी बढ़ रही है, तो शायद वो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के रेशो तो वही हो, लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो भारत के पास अब वसाइल ज़्यादा हैं कि वो अपने डिफेंस पे खर्च करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमें अपने डिटेरेंस को क्रेडिबल भी रखना है, लेकिन हमारी चूँकि इकॉनमी उस तरह नहीं ग्रो कर रही, तो हमारा पास वो वसाइल नहीं है कि हम अपने डिफेंस पे खर्च कर सकें। जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ये जो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या क्या, ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ी इंडियन फौज में? जो इंडियन फौजी है उसको भी वैसे ही, जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर, और वो सारा वैसे ही है जैसे नेटो के फौजी हम देखते थे अफगानिस्तान में, इस तरह करके है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं काइंडली? एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है, सो ही कैन मेक हिज प्लान्स। कहाँ पे टैंक्स जा रहे हैं, कहाँ पे एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे, देयर शुड बी सिचुएशनल अवेयरनेस प्लस रेडार का फीड जो आ रहा है या सैटेलाइट से जो फीड आ रहा है कि दुश्मन कहाँ पे है, राइट? सो दैट कंप्लीट पिक्चर जो चीमा साहब और वेपन सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर। कानपुर आपने सुना होगा, लखनऊ के बगल में कानपुर है, कानपुर में बनती हैं वो। अच्छा, वो एक अच्छा। एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की फैक्ट्री है वो। इटली फ्रांस को सप्लाई करते हैं, नेटो फोर्सेस को सप्लाई करते हैं, इंडिया में तो बनती है वो। तो अभी इंडियंस अभी जागे होंगे कि बगल में ही तो बन रही है, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। तो आई डोंट नो उसी कंपनी ने सप्लाई करे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता है, पर उस कंपनी की मैं उस कंपनी की फैक्ट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। कानपुर में फैक्ट्री है, आई विजिटेड देयर फैक्ट्रीज एंड ऑल। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है उनका, बड़ा जबरदस्त काम है। तो ये सब जो है वो इट इज ऑल गोइंग टुवर्ड्स लेसनिंग मैन पावर, नंबर वन। हाउएवर बेंचमार्किंग चलती रहती है इंडियन आर्मी में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इजरायलीज आर यूजिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन्स आर यूजिंग। हम लोग किस तरीके से उस चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, कैसे हम अपने जवान को और बेस्ट दे सकते हैं। अब जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं चीमा साहब, अलग अलग किस्म की ना, तो ऑल दीज देयर आर मिलिट्री सैटेलाइट्स आल्सो, देयर आर इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स आल्सो, सो वी आर कनेक्टेड टू आवर ओन सैटेलाइट्स। इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। एक बहुत बड़ी खबर है एक हफ्ता करीब पहले, और जो सबके रडार से निकल गई या निकाली गई
या उस पर बात की नहीं गई। ये भी देखिए कई सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में जिन पे बात नहीं की जाती। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, एमओडी कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, व्हाइट हाउस का हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था। अब ये चीज नहीं है। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया उसने ये भी बोला कि इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले, और इंडिया एक वाहिद कंट्री। और इंसिडेंटली अभी हमने 2 हफ्ते पहले ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी टेस्ट किया, तो जिसकी मैक जो पब्लिक फोरम इंफॉर्मेशन है, मैक 8 से ज्यादा स्पीड है और करीब 1000 मील का इसका रेंज है एंड इट्स हाइपरसोनिक। अब क्या हुआ कि अब ये जो चीजें हुई तो अमेरिका ने तुरंत हमारे लिए पेंटागन का दरवाजा खोल लिया। इसका मतलब है जियोपॉलिटिकली नाउ वी कैन डेवलप जॉइंट वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स विद पेंटागन। जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है, वैसे हम अमेरिकन के साथ जॉइंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अगर आप इंडियन फायर पावर देखें, इंडियन फायर पावर में बहुत बड़ा एडिशन है। अब हम अपना रिकॉग्निशन ही नहीं कर सकते, मतलब नजर ही नहीं रख सकते, अब हम अटैक भी कर सकते हैं। वी कैन अटैक एंड टेक पीपल आउट एज एंड व्हेन वी वांट, एज एंड वेयर वी वांट। और इनकी रेंज बहुत ज्यादा है और इनका रडार सिग्नेचर बहुत लो है और ये इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो ये मतलब अगर हम टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाते, बट मोटा मोटा 5-7 जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। एंड दिस हैज द वेरी एडवांस वर्जन ऑफ हेलफायर मिसाइल्स। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस मिसाइल्स हैं जो ड्रोन्स में लगाए जाते हैं, और जो हेलफायर पहली बार यूज किया गया था एमन अल्जवेरी के अगेंस्ट। मतलब ये चलाया गया तो इसकी मार से कोई नहीं बच सकता, इससे बचना असंभव होता है। जबकि पाकिस्तान ने शायद कुछ चाइना से ड्रोन लिए थे और तहरीक तालिबान वालों पे चलाए थे तो दोनों मिसाइल फटे नहीं थे। We have added capability to do recce and capability to strike at will. This is what these drones mean to us. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, तो ये सही बात है। और ये इसलिए है क्योंकि पहले भारत में हथियार नहीं बनते थे, तो भारत को हाईटेक हथियार दूसरे देशों से लेना पड़ता था। पर अब मोदी जी ने भारत में भी हथियार बनाना शुरू कर दिया है और जल्द ही भारत हथियारों का सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। और आपको पता होगा कि भारत ने हथियार एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है और भारत में भी हथियार बनना शुरू हो गया है। तो भारत अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है ये नहीं रहेगा। मतलब कि भारत हथियार इंपोर्ट ज़रूर करेगा पर उनकी तादाद इतनी नहीं होगी क्योंकि भारत में ही हथियार बनना शुरू हो गया है। और मेजर गौरव आर्यन से ही कहा कि भारत अपनी सेना के ऊपर अब इन्वेस्ट कर रहा है और जल्द ही भारतीय सेना के पास भी अमेरिकी सेना जैसे चीज़ें और हथियार आने लगेगी। और अमेरिका से इसीलिए भारत ने डील भी साइन कर ली है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर। तो फ्यूचर में भारतीय आर्मी अमेरिकी आर्मी जैसे ही हथियारों से और टेक्निकल चीज़ों से लेस होंगी। और भारत ने मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी है इसरो के सहारे। तो अब भारत को जीपीएस के लिए भी किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और भारत के खुद के मिलिट्री सैटेलाइट को भारत जंग के माहौल में इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये भारतीय आर्मी को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देगी। और पाक मीडिया से ही कहा कि भारत के डिफेंस अटैचे को जो पेंटागन में एक्सेस मिली है ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इससे पता चलता है कि भारत और अमेरिका के जो डिफेंस के रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं। और इसीलिए अमेरिका ने भारत को ये स्पेशल फैसिलिटी दी है। तो अब भारत जब भी चाहेगा पेंटागन से डायरेक्टली बात कर पाएगा। भारत को व्हाइट हाउस के थ्रू पेंटागन से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भारतीय आर्मी के लिए भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ही कि भारत अमेरिका से एडवांस ड्रोन ले रहा है और पाकिस्तान चीन से ले रहा है। और ऐसे ड्रोन पाकिस्तान चीन से ले रहा है जो फटते भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने ट्राई करके देख लिया है।
तो इससे पता चलता है कि भारत कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।